व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। एक्सरसाइज 1.3 हमने ऑलरेडी कर ली है। अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 1.3 नहीं देखी है तो जल्दी से आई टैब पे क्लिक करें और एक्सरसाइज 1.3 देखें। तब आप एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal repeating decimal expansion। देखो इसके लिए ना एक दो चीजें मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि जो हमारे ये जो क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है इसमें हमें थ्योरी पार्ट भी मैं कवर करवाऊंगा आपको और क्वेश्चन तो हम करेंगे। ठीक है, जहां पे भी डेफिनेशंस की जरूरत होगी वहां पे डेफिनेशंस आपको पहले बताई जाएंगी, फिर क्वेश्चंस करवाया जाएगा। राइट, देखिए रैशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, एक तो डेफिनेशन होती है हमारे पास रैशनल नंबर्स की, p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वो तो आपने पढ़ रखा है। पर एक और डेफिनेशन होती है, वो होती है हमारे पास कोई नंबर रैशनल नंबर होगा अगर अगर जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है अगर वो टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म हो जाना, रुक जाना। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.1234 रुक गया ना, रुक गया मतलब टर्मिनेटिंग है, उससे आगे नहीं है, तो वो रैशनल हो जाएगा। दूसरा केस कब होगा, कब रैशनल होगा, जब रुक नहीं रहा है पर रिपीट हो रहा। दूसरा केस क्या होता है, कब रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर तब होता है जब डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक नहीं रहा है पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.47 बार, मतलब 0.47 0.47 0.47 वो चलता जाएगा। जब हम किसी पे बार लगा देते हैं इट मींस वो नंबर रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, तो तब हमारा रैशनल नंबर हुआ। इररेशनल नंबर कब होगा, सिर्फ एक ही केस में इरेशनल नंबर हो सकता है, जब नॉन टर्मिनेटिंग हो, रुक नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा रैशनल नंबर आ जाता है, इरेशनल नंबर आ जाता है। उसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है, पाई। पाई देखो 3.14 आगे 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 वो खत्म नहीं होता है और अलग अलग नंबर आते रहते हैं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता कि बाहर आ गया रिपीट होता जा रहा है, ऐसा नहीं है, इसीलिए वो क्या है, इरेशनल नंबर। और यूलर नंबर ई जो होता है वो भी इसी तरह है, 2.78 समथिंग चलता रहता है। ठीक है, तो वो भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा डेफिनेशंस का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखो अगर मैं डिवीजन मेथड से करूं तो मुझे डिवीजन डिवाइड करके तो मुझे पता लग ही जाएगा कि 0.5 समथिंग कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, उसमें तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सब पता चल जाएगा। बट उसने बोला है ना विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना। राइट, तो कैसे बताओगे, 31/3125। देखो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पता कब होता है, वो तब होता है जब जो नीचे है, वो आपका जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, वो 5 की पावर्स में हो या 2 की पावर्स में हो या दोनों की पावर्स में हो। राइट, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि 5 into 2 होता है 10 और नीचे 10 ही तो चाहिए हमें। राइट, हमें नीचे 10 ही चाहिए होता है। अगर 5 वाले हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके 10 ले लेंगे, अगर 2 और 5 है फिर ठीक है, फिर तो आ ही गया 10। अगर सिर्फ 2 वाले तो 5 से मल्टीप्लाई करके 10 लेंगे, तो 10 बनाना होता है। इसीलिए देखो अब 3125 क्या होता है, 5 की पावर 5,
तो ये तो ऑलरेडी 5 की पावर m में है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है इज ऑफ द फॉर्म 5 टू पावर m, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज टर्मिनेटिंग, इसीलिए टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 5 है, इससे मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो नीचे टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 आ जाएगा, है ना, 10 का है 10 या 10 की पावर जी तो चाहिए नीचे, तभी तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, राइट। आपने पढ़ा होगा ना, जब हम नीचे जीरोस हटाते हैं ऊपर पॉइंट लगाते हैं, वही काम कर रहा हूं मैं, तो डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ, राइट। अब ये देखो 17/8, 8 क्या है 2 की पावर 3, अब 2 आ गया, इसका मतलब 10 बनाया जा सकता है, राइट, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m, hence the decimal expansion of 17/8 is terminating। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब जो डिनोमिनेटर है या तो 2 की पावर m में हो या 5 की पावर m में हो या दोनों के मल्टीप्लीकेशन में हो, मतलब 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n, क्या है ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 64/455, 455 को मैंने किया प्राइम फैक्टर्स में, ये आप कर सकते हैं। अगर आपको ये प्राइम फैक्टर्स में करना नहीं आता है तो उसके लिए हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ये तीनों देख लो, उसमें बताया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, 2 और 3 इन तीनों में से एक में बताया गया है, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। सिंस द डिनोमिनेटर क्या है, देखो 5 इंटू 7 इंटू 13, अच्छा 5 तो ठीक है मेरे हक में है, ठीक है, 5 तो मुझे चाहिए था, 5 या 2, बट 3, 7 और 13 का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये नहीं होने चाहिए थे, बट ये है, इसीलिए यहाँ पे मैं साफ साफ लिखूंगा डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द इंटू 5 टू द पावर n, ऐसा नहीं है। इट कंटेन्स ऑल्सो 7 एंड 13 एज इट्स फैक्टर, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, देखो अगर 2 और 5 आ जाते हैं ना तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, 2 और 5 नहीं आया इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब मैं यहाँ पे रिपीटिंग क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि ये ये जो दे रखा है पी अपॉन क्यू फॉर्म, ये रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर तो तभी होगा ना, अब ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो रैशनल नंबर कैसे होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग अगर खत्म नहीं हो रहा तो रिपीट होना जरूरी है ना, तो अभी मैंने रिपीटिंग लिखा, रिपीटिंग या रीअकरिंग लिख सकते हो, राइट। 15/1600 ये तो बन रहा है, ठीक है, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, पावर कितनी आ रही है उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये 2 और 5 में आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, दिस इज टर्मिनेटिंग। अब 3, 4, 7, तो ये पता है हमें फेमस 7 क्यूब होता है, राइट, कर भी सकते हो प्राइम फैक्टर से, 7 क्यूब होता है, तो ये ऐसा नहीं है, है ना, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये रैशनल तो है, रैशनल होने के लिए अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना जरूरी है, राइट, अगर टर्मिनेटिंग है फिर तो सीधा ही हो गया, राइट। आगे देखो 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, अब देखो डिनोमिनेटर 2 और 5 के पावर्स में है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, सिंपल, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज 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 कमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई, राइट। आगे देखो डिनोमिनेटर लिख रखा है, साफ दिखाई दे रहा है कि 7 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 7 नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीटिंग होना पड़ेगा क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ठीक है। 15 दे रखा है, 3 इंटू 5 होता है, 5 है, 3 से मुझे मतलब नहीं है, 3 से मुझे मतलब नहीं है, 5 है, राइट, 5 है, तो ये कितना आ गया 2/5 आ गया ना, कैंसिल आउट करके 2/5 लिख दिया, ठीक है, तो नीचे 5 की पावर n में है, तो ये 6/15 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, है ना, नीचे 5 आ रहा है क्योंकि 10 बनाया जा सकता है, सिंपल, ठीक है। आगे 50 है तो 5 इंटू 50, ये तो ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग बन ही रहा है, ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग आ गया ना, क्योंकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो गया ना, टर्मिनेटिंग हो गया। आगे देखो, आगे है 270, 270 को हमने अच्छे से ब्रेक किया, इसको 11 इंटू 7 लिख लो, इसको 30 इंटू 7 लिख लो, कैंसिल आउट करके 11/30 आ गया। अब 30 देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया, अब 3 नहीं होना चाहिए था, 2 और 5 तो ठीक है वो मेरे हाथ में है, 3 नहीं होना चाहिए था,
बस 3 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, आगे देखो, अब देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब डेसिमल एक्सपेंशन सॉल्व करना है। ठीक है, डिवीजन की तरह ही है, अच्छे से करेंगे। ठीक है, डिटेल में मैं करवाऊंगा। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का ही कहोगे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग का शुरू कर दिया तो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए वो टर्मिनेटिंग जो है ना, उनका करके दिखा दो। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे सोल्व करोगे, 13 को डिवाइड करो 3125 से, 13 को डिवाइड करो तो आपको पता है 3125 का जो टेबल होता है वो शुरू होता है 3125 से, है ना। 3125 इंटू 1 इज इक्वल टू 3125, उससे आगे बढ़े जाएंगे, इसका मतलब ये इसमें नहीं आएगा, तो पॉइंट लगा के जीरो लगा लो, है ना। सबसे पहले जीरो लिखो तो इक्वल टू ये 13 आ गया यहाँ पे, है ना। ये जो पॉइंट जब नीचे उतारते ना, पॉइंट सीधा ऊपर लगा दो तो 0 पॉइंट आ गया। पॉइंट जो नीचे उतारा सीधा ऊपर लगा दो, और जो पॉइंट उतार रहे हैं उसको हम एज अ डिजिट काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, वो सिर्फ एक पॉइंट है। फिर आगे एक जीरो ले लो, नीचे 130 आ गया। अब ये भी तो छोटा है तो जीरो लगाओ, ऊपर जीरो तो 1300 हो गया, एक जीरो ले ली नीचे। ठीक है, अब ये भी छोटा है तो फिर से जीरो लगाओ, फिर 13,000 हो गया, एक और जीरो ले लिया। अब ठीक है, अब रेंज में, अब इसका करेंगे काम। ठीक है, तो इसको देखो तो ये 4 पे आ जाएगा 1200, 12,500, राइट। तो ये आ गया, तो इसको कैंसिल आउट करके कितना आ गया हमारा 500, 500 आया था, फिर एक 500 तो छोटा है, फिर से ले लो जीरो, 5000 आ गया, फिर से किया तो ये आ गया। आप देख रहे हो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया, 0.00416, इससे आगे नहीं है। इट मींस इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तभी मैं सोल्व कर पा रहा हूं, अदरवाइज ये खत्म नहीं होता, राइट। कितना सोल्व करते हो, पूरा लेक्चर खत्म हो जाता, पर ये सोल्व नहीं होता, राइट। आगे देखो, 17/8 करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट करोगे, 17 को डिवाइड कर दो 8 से, है ना। 8 के टेबल में 16 आता तो 2 आ गया, 1 पॉइंट लगा दो, है ना, फिर जीरो लगा लो। यहाँ पे छोड़ना नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे डिवीजन खत्म हो गया रिमाइंडर बना गया, मुझे रिमाइंडर वगैरह नहीं चाहिए, मुझे पूरा सॉल्व करना है पॉइंट लगा के, राइट। तो पॉइंट लगा के जीरो लिया, 8 आ गया, 2 फिर से जीरो ले लो। ठीक है, 16 2 पे आ गया और 40 कैंसर। ये हमेशा ऐसे अंत में ना जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग का मतलब है ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना 2.125, ये खत्म होगा। ठीक है, खत्म जरूर होगा, जो खत्म नहीं होते उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। 15/1600, ठीक है, 15 से डिवाइड कर दो 1600 को तो जीरो लगाएंगे, 150 हो गया। अब छोटा है, फिर से जीरो लगाओ, 1500 हो गया, है ना, फिर जीरो लगाओ, अभी भी छोटा है तो जीरो लगा के 15,000 कर दो। ठीक है, फिर देखो, फिर करोगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेना अच्छे से। आगे देखो, 23/दिस, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 23/200 आ गया। तो इसको करो, 23 से डिवाइड कर दो, है ना, 200 से डिवाइड कर दो 23 को। तो जब डिवाइड करोगे देखो 23 छोटा है तो जीरो लगा के 0 पॉइंट, ठीक है, 230 कर दो, 230 अब ठीक है तो 200 पे चला जाएगा, 1 पे 30 आ गया, जीरो, ठीक है, 200 1 पे चला गया। देखो अंत में जीरो आएगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे 0.115 आ रहा है, ये खत्म होगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 6/15 है, सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2/5 आ गया, तो 2/5 को सॉल्व करोगे तो 0.4 आ जाएगा और नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। 35/50 को करोगे तो 0.7 आ जाएगा। करके देख लेना, बहुत इजी है। ठीक है, जस्ट डिवीजन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मेन जो बात सीखने वाली ये क्वेश्चन में वो यही है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि वो खत्म होगा, राइट। आगे देखो, ओके, आगे क्या है हमारा, हाँ, आगे क्या है, the following real numbers have decimal expansions as given below। decimal expansion दे रखा है अभी, ठीक है। in each case decide whether they are rational or not, rational number है या नहीं। if they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors of q? okay, देखो
सबसे पहले तो 43.123456789 ये एक देखो खत्म हो गया। सिंपल सी बात है कि ये जो नंबर है वो खत्म हो गया। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर कैसा होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का होगा सिंपली, राइट। तो वही इसने यहाँ पे लिखा है, सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ p अपॉन q टाइप का है, रैशनल नंबर है, एंड q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, right। प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या हो जाएगा, विल बी इधर 2 और 5 और बोथ। पता ही है प्राइम फैक्टर, तो फिर देखो फिर प्राइम फैक्टर तो अगर p अपॉन q टाइप का है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो प्राइम फैक्टर q के क्या आएंगे, तो वो 2 और 5 भी आएंगे, 2 और 5 की फॉर्म में आएंगे, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो ठीक है, यहां से बोल दिया कि यहाँ पे खत्म हो रहा तो टर्मिनेटिंग बोल दिया, बट टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि वो रैशनल नंबर ऑफ p अपॉन q है। अब ये कैसे आया, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पे खत्म हुआ, अगर मुझे इसको थोड़ा चेंज करना, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा, यहां से ना पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट को उड़ाओगे तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना लगेगा, 3 6 9, राइट। तो 1 के साथ में 9 जीरो लग जाएंगे, तो ये आएगा 43 अपॉन 43, आई मीन 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 1 0 0 0 0 9 टाइम, है ना। ऐसे आएगा अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो, सिंपली मैं पॉइंट हटा रहा हूं तो ध्यान से देखो ये p अपॉन q बन गया, और q क्या है, q जीरो नहीं है, q तो 1 0 0 0 0 9 टाइम्स है ना। इसीलिए वो बोल रहा है कि जब टर्मिनेटिंग हो जाता है ना तो वो p अपॉन q फॉर्म का हो जाता है ना। ठीक, ओके आगे चलते हैं। अब देखो 0.120 12001 20001 अब पहली बात तो ये है, यहाँ पे डैश डैश डाल रखा, इसका मतलब ये है ये नंबर कंटिन्यू चल रहा है, ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, राइट, टर्मिनेटिंग नहीं है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे 120 आ रहा है और यहाँ पे भी 120 आ रहा है और यहाँ पे भी 120 आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब 120 रिपीट नहीं हो रहा है या कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रीअकरिंग, है ना। ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, इररेशनल नंबर, ये रैशनल है ही नहीं। देखो देखो डेसिमल एक्सपेंशन इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रीअकरिंग, ना तो टर्मिनेटिंग है ना रीअकरिंग है, ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसीलिए ये डेफिनेशन सीधा इंडिकेट करती है कि इररेशनल नंबर हो जाएगा, नंबर इज इररेशनल नंबर। आगे देखो 43.123456789 बार। अब बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है कि ये बार जिस नंबर पे है वो नंबर पूरा रिपीट होता जाएगा अंत तक, कभी अंत ही नहीं होगा, ठीक है, इनफिनाइट चलता रहेगा वो नंबर। अब इनफिनाइट चलता रहेगा इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और बार है मींस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो ये रैशनल हो गया। मैंने बताया था कि रैशनल दो तरह से होता है, एक होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, यही हमने किया था, ठीक है। तो सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, रीअकरिंग, रीअकरिंग है, ठीक है। तो गिवन नंबर इज रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q एंड q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ठीक है। बट देखो 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 अभी एक बात ना मेरे माइंड में आ रही है, ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रीअकरिंग तो है, इसका मतलब ये रैशनल हो गया p अपॉन q का, बट यहाँ पे जो q है वो इस तरह का नहीं है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेशन क्या है,
P अपॉन Q में Q 2 to the power m into 5 to the power n टाइप का तब होता था जब वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता था। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब जो Q है इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, वो नहीं है ऐसा, राइट। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q क्या हो गया कि Q क्या होगा, विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 and 5, ठीक है। 2 और 5 तो होगा बट अदर भी होंगे, और भी होंगे, ठीक है। तो यही आई थिंक आज का लेक्चर था, इतना ही था, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ओके। सो आई थिंक इतना ही था आज का। तो हमने एक्सरसाइज 1.4 जो रियल नंबर्स की है वो आज कंप्लीट की है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर जरूर करें, 10th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर एक्सप्लोर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी, इट विल बी ऑन पॉलिनोमियल, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहें और बचाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।